नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज हम कर रहे हैं अनुपात समानुपात की क्लास 8। यानी इससे पहले हमने 7 क्लासें कर ली हैं। अभी तक आपने कौन सी भी क्लास नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें आसानी से फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हमारी माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से निकालेंगे और सिक्के से रिलेटेड है और ये एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा बोल रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपको बताने की 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक चीज देखने को मिलती है कि देखिए यहाँ पर तो सिक्के दिए हैं, यानी सिक्के की कुल संख्या कितनी दी है, जो 1 रुपए के भी है, 50 पैसे के भी और 25 पैसे के, टोटल कितने हैं 280। पर यहाँ पर जो अनुपात देखोगे दोस्तों वो सिक्कों का नहीं है, न किसका, इनके मूल्य का। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब देखिए इसने मूल्य दिया है, यहाँ पर हम इनका आरएस यानी इनके रुपए देख लेते किस अनुपात में है। 1 रुपए वाले के 8 और 50 पैसे वाले के किस अनुपात में है, 4 अनुपात में है। और ये 3 रुपए वाले किस अनुपात में है, 25 पैसे वाले किस अनुपात में है, 3 में। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर ये इनके रुपए का अनुपात आ गया, अगर मैं कॉइन्स पूछूं यानी सिक्के पूछूं, कॉइन्स पूछूं आपसे, बताइए कॉइन्स क्या, 1 रुपए में कितना सिक्का होता है, 1। तो मेरे को ये बताओ 8 रुपए में कितने सिक्के होंगे। आप बोलोगे सर 8 सिक्के होंगे, एक्स लगा देते हैं हम क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है। अब देखिए अगर 4 रुपए हैं और वो सारे किसके हैं, 50-50 पैसे के हैं, तो मैं आपसे पूछूं, बताइए दोस्तों 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं। आप बोलोगे सर 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमने सभी के साथ एक्स लगा रहे हैं। अब देखो 3 रुपए हैं, सारे उसमें सिक्के किसके, 25-25 पैसे के, यानी 1 रुपए में 4 सिक्के बनते 25 पैसे के, तो 3 रुपए में कितने बन जाएंगे। आप बोलोगे सर 12, यानी ये हमारे कॉइन्स आ गए। तो अगर हम इन कॉइन्स का सम देखें, अगर हमारे जो कॉइन्स आए इनका सम देखें तो देखिए 8x प्लस 8x प्लस 12x, ये टोटल कितने हो गए। आप बोलोगे सर 28x हो गए। हमारे तो अनुपात में जो हमने इनका बनाया ये कितना बनाया, 28x, पर क्वेश्चन में कितना है, इनकी संख्या 280 है, यानी हम बोल सकते हैं 28x बराबर 280। तो मेरे को बताओ दोस्तों, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10। अब इसने पूछा कि अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, न कि इसने रुपए की पूछी है। तो इसने पूछी सिक्कों की संख्या कितनी है, और हमारे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 8x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 8 गुणा 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 80 सिक्के हो जाएंगे। अगर रुपए पूछता, अब पूछ लेता कि बताइए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मेरे को ये बताओ दोस्तों 1 रुपए के हमारे कितने सिक्के थे, 8x, और x की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अगर पूछ लेता कि बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 12x आए थे, हमारे x की वैल्यू 10 है, कितने हो जाएंगे, 120। अगर आप 120 सिक्कों का, 80 सिक्कों का और 80 सिक्कों का 1 रुपए 50 पैसे 80 पैसे के हिसाब से निकालोगे तो आप इनकी टोटल ये भी बता सकते हो कि टोटल कितने रुपए बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सिक्के वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें समझने की यही चीज है कि ये देखना होता है जो अनुपात सिक्कों का दिया है या रुपयों का दिया है और ऊपर सिक्के दे रखे हैं, तो हम उसी के अनुसार हमारे क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर क्लास आज की अच्छी लगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना और कमेंट भी करके जरूर बताना दोस्तों आपको क्लास कितनी अच्छी लगी है। कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल पे पहली बार हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपका अपना चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि ये भी हमारा सिक्कों से रिलेटेड है। देखिए इसने क्या बोला कि एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसों वाले और 25 पैसों वाले सिक्के हैं। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है।
यानी एक कोई डिब्बा, भाई ये कोई डिब्बा, इसमें क्या है 56 रुपए है, पर इसमें सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपए के, यहां पर लिख लो दोस्तों 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इसमें टोटल कुछ सिक्के डले हुए, इसमें सिक्के डले हुए हैं और टोटल सिक्कों की कीमत कितनी है 56 रुपए है। अब ये बोल रहा है कि जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं, सॉरी जो उनमें 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है। आगे बोल रहा है कि 1 रुपए वाले जो सिक्कों से कितनी है 4 गुनी है। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 1 मानेंगे तो 25 पैसे बनेंगे, क्या हम इसको 25 पैसे वालों को अगर मैं 4x मान सकता हूँ क्या दोस्तों? आप बोलोगे सर 4x क्यों माना, आप 2x भी तो मान सकते हो। अगर 2x मानोगे ना दोस्तों, यहाँ पर रुपए बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। वो क्यों आएगी, 2x बनाओगे तो कितनी बनेगी 50 पैसे बनेंगे, उसको रुपए में लिखोगे तो 1/2, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या दिया है, इसने रुपए दिए, उसी के अनुसार हमने बनाने पड़ेंगे रुपए। अगर मैंने इसको 4x मान लिया और क्वेश्चन में बोला कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से कितने हैं 2 गुने हैं, तो अगर ये 4x हैं तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 50 पैसे वाले 8x। अब इसने बोला कि 1 रुपए वालों से कितने हैं ये 4 गुने हैं, अगर ये 8 है तो ये कितने आ जाएंगे दोस्तों 2x आ जाएंगे ना। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार ये सही बनेंगे, तो आप कैसे देखोगे, इसने बोला कि जो 50 पैसे वालों को 25 पैसे वालों से कितने हैं 2 गुने, अगर ये 4x है तो ये 8 हो गया, और बोला कि 1 रुपए वाले से 50 पैसे वाले कितने हैं 4 गुने हैं, तो ये 2 हो गए, तो ये कितने हो गए 8। यानी हमारा जो भी हमने कॉइन्स बनाए ये हमारे सही बने। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, 1 रुपए के अगर 2x सिक्के हैं तो रुपए भी कितने बनेंगे 2x। 50 पैसे के अगर 8x सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे 4x, यानी आधे बन जाएंगे। अब बोलोगे सर क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 8 रुपए में कितने हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, x हमने लगा रखा है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर अगर 25 है, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं, सॉरी 4 सिक्के तो कितने बनेंगे 1 रुपया बनेगा, कितना बनेगा 1 रुपया बनेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 1x। अब ये टोटल कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 2 और 4 6 और 1 7x। ये 7x है ना दोस्तों, ये रुपए आए और ये क्या है कॉइन्स है, क्या है ये कॉइन्स है। अब मेरे को बताओ, ये हमारे तो x के साथ 7x रुपए आए हैं और ये कितने के बराबर हैं उस डिब्बे के अंदर 56 रुपए के बराबर। अगर हम यहाँ से 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब इसने बोला तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अब मेरे को ये बताओ दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, अब बोलो सर 8x, और x की वैल्यू भी 8 आई है, 8 गुना कितने हो जाते हैं 64, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के आ गए 64। अगर 25 पैसे के पूछते तो 4x है, x की वैल्यू 8 है, तो ये कितने हो जाएंगे 32। अगर ये कितने हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये तो 16 हो जाएंगे। रुपए भी पूछ सकता है, कौन से कितने रुपए पूछ ले कि बताइए 50 पैसे वाले सिक्कों के कितने रुपए बनते हैं, तो अगर 64 सिक्के हैं तो रुपए कितने बन जाएंगे 32 रुपए बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या इसने पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, अगर a का धन b के धन से 4/9 गुना है, तो याद रखना दोस्तों जिससे गुणा बोले ना जिससे, तो वो नीचे वाला जिससे बोले वही होता है, यानी इसका हमारा रेशियो बनाएंगे तो a रेशियो b क्या हो जाएगा, b नीचे वाला तो 4/9, यानी ऊपर वाला ये a है और ये से गुणा बोला तो ये नीचे वाला हो जाएगा। आगे बोला और c का धन b से, देखो यहाँ पर भी b से बोला तो b नीचे वाला हो जाएगा और c क्या हो जाएगा ऊपर वाला, तो यानी जो क्या हो जाएगा c/b का रेशियो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अगर मैं इसको b/c भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों, b/c लिखूंगा तो b की वैल्यू ऊपर चली जाएगी 6/7। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, मैंने पीछे की आपको भी क्लास में अच्छे से करवाया था कि यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 9 है और यहाँ पर b की वैल्यू 6 है। अगर दोनों को समान करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर कि इसको तो 2 से गुणा कर दो, इसको तो किससे कर दो 2 से, और इसको किससे गुणा कर दो 3 से, क्योंकि 9 दूनी 18 और 6 3 18, यानी a/b/c क्या जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 9 दूनी 18,
अब देखिए 6 3 18 बी का लिख दिया हमने, सी का क्या जाएगा 7 3 21, ये आ जाएगा ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, इसने पूछा है कि सी के धन का ए के धन का अनुपात क्या है, यानी सी अनुपात ए इसने क्वेश्चन में पूछा, सी अनुपात क्या जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 21 और ए की वैल्यू क्या है 8, तो क्या जाएगी 21 अनुपात 8 हो जाएगी, जो हमारा बी ऑप्शन है। ये तो हो गया हमने अनुपात बनाकर निकाले। अगर डायरेक्ट निकालें बिना अनुपात करे, अगर हमें इस तरीके का उपयोग नहीं करना हो तो हम कैसे करें, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसने दिया है कि ए का धन बी के धन से 4/9, यानी ए का जो अनुपात है वो 4 है और जो सी का अनुपात है वो कितना है 7 है। तो इसने सी और ए का ही तो पूछा है, आपको क्या देखना है कि जो भी ऑप्शन दिए उसमें पहला सी का वैल्यू है, जो भी ऑप्शन उसमें पहला सी की वैल्यू और दूसरी किसकी है ए की है। पहले वो ऑप्शन देख लो जिसका पहला अंक 7 से कटता है या नहीं, कटने वाला देख लो तो 8 7 से नहीं कटता दोस्तों, 27 कटता है क्या नहीं कटता, 21 कटता है और 24 कटता है, यानी 2 और 4 में से आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या है 4 है। अब देख लो सेकंड उसी ऑप्शन का सेकंड 4 से कौन सा कट रहा है, जिसका 4 से कट रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे सेकंड ऑप्शन ये किसका वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये 8 कट रहा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखोगे 4 का तो 27 4 से नहीं कटता तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये भी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपसे कि ऐसे क्वेश्चन अब आप नहीं छोड़ोगे 1% भी परीक्षा में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। कोई पार्क है भाई, आपको याद रखना कोई पार्क है, इसमें जो पहले और बाद में कुछ चेंजमेंट हो जाता है। पहले कुछ टिकट थी, इसने बोला कि जो मूल्य है टिकट का, जो मूल्य पहले 7 रुपए लगते थे, मान लिया हमने कितने लगते थे 7, और अब क्या लगने लग गए 9 रुपए लगने लग गए। वृद्धि होने के कारण देखो यहाँ पर 7 थे पहले और अब 9 हो गए, तो वृद्धि हो गई मूल्य में, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी हो जाती है। यानी पहले कितने ग्राहक आते थे 13 और अब कितने आने लग गए 11। तो आगे ये बोल रहा है कि प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन तो ये होगा दोस्तों, पुराना कलेक्शन ये होगा, नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, जो हमने हमारा क्वेश्चन बनाया है इसमें हमारा पुराना कलेक्शन कितना हो रहा है 91 रुपए और नया कलेक्शन कितना हो रहा है 99 रुपए। पहले देखो कितना कलेक्शन हो रहा था 91 रुपए, ये रुपीज में है, और अब कलेक्शन कितना हो रहा है 99 रुपए। यानी जो 91 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दी है 2,27,500 रुपए, यानी 91 की जो कीमत है वो कितनी है 2,27,500 रुपए। अब ये कीमत किसकी कटवा रहा है 99 की, तो 99 की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे 91 भाग और गुणा किससे कर देंगे ऊपर 99 से। अब आपको यहाँ पर दोस्तों काटा पीटी नहीं करनी, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, सीधा देखकर ऑप्शन ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप काटोगे तो दोस्तों आप 2 मिनट का समय नॉर्मल ले लोगे, 2 मिनट का समय, और आप परीक्षा में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि 2 मिनट लगाएं, वो भी गुणा भाग करने में। आप देखोगे यहाँ पर ये 99 है, जो भी कटेगा उसकी 99 से गुणा होगी, 99 से गुणा होगी मतलब 11 गुणा 9 से होगी, 99 को 11 गुणा 9 लिख सकते हैं। अब ये देख लो दोस्तों कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 या 9 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से। ऐसा देखना, क्यों देखना, क्योंकि 99 से गुणा होगी तो यानी 9 से भी होगी, उसकी 11 से भी होगी। जो संख्या 9 और 11 से गुणा हो रही तो वो 9 और 11 से भाग भी होंगी। तो पहले आप 9 का रूल देख लो कौन से ऑप्शन पे लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 9 का रूल देखोगे, 9 का रूल क्या है कि सभी अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे 5 और 5 10 और 7 17, 17 9 के पढ़े में नहीं आता तो नहीं कटेगा। ये देख लो, देखो 5 और 2 7 और 5 12, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखोगे 2 और 4 6, 6 और 7 13 और 5 18, ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं 6 और 2 8 और 5 13, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 2। तो देखिए यहाँ पर आप गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता
नहीं, आप सीधा ही यहाँ से 99 देखकर आप क्या लगा सकते हो, अनुमान। अगर 11 का रूल देखते तो देख लो दोस्तों, यहाँ पर 11 का भी लगेगा, 7 और 2 9 और 5 और 4 9, तो ये भी आपका सही बन रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। और ये भी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम आ गया पीछे जैसा, कि ये बोल रहा कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी जो पहले और बाद, पहले और बाद का मतलब देखिए, यानी पहले 8 रुपए था कोई टिकट का, अब कितना हो गया, वो 11 हो गया। तो वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:11, यानी पहले 23 टिकट बिकती थी, भाई रेट बढ़ गया तो कम टिकट बिकने लगी, कितनी आ गई, वो 21 में आ गई। अब बोल रहा है गिरावट आ जाती है, तो राजस्व में वृद्धि क्या है। अब की बार जो वृद्धि हुई है वो बताना है कि नया कलेक्शन या बाद का कलेक्शन। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था, यानी कितना था वो पहले 36,800, यहां से गुणा करोगे दोस्तों तो देखिए क्या आएगा, तो 23 के अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा, 184 आएगा। अगर यहाँ 21 की 11 से करते हैं तो 21 एकम 21, 21 और 2 23। अब देखो दोस्तों, इसने क्या कहा कि जो पहले जो भी टिकट का टोटल मूल्य आता था वो कितना आता था, 36,800, और हमारे हिसाब से कितना है, 184, यानी हम बोल सकते हैं कि 184 की कीमत कितनी है, 36,800। और काटेंगे तो यानी एक की कीमत निकालेंगे तो 84 कहां जाएगा, नीचे तो काटोगे तो 184 दोनों कितने होते हैं, 368, यानी एक की कीमत कितनी आ गई, 200। अब इसने ओनली वृद्धि पूछी, न कि नया अब टोटल कितने रुपए आएंगे बाद में बढ़ने के बाद, नहीं, ये पूछ रहा सिर्फ केवल कितनी वृद्धि हुई है, वही वृद्धि बताना और वो रुपए में बताना। तो मेरे को यहाँ बताओ दोस्तों, 184 से ये कितने की वृद्धि हुई है, 184 से 231 होते हैं तो कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे सर 47 की हुई है। अगर एक की कीमत 200 है तो 47 की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 47 गुना 200 यानी 9400। टोटल कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 9400 रुपए की, और जो ऑप्शन 2 में दिया गया 9400 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, और ये भी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से आपको समझ में आए, बेसिक एंड अच्छे से आपको हर क्वेश्चन का एक एक मेन पॉइंट जो बनता है वो मैंने आपको अच्छे से कराने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह की कमी आती है दोस्तों, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपए तथा 8,000 रुपए है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, जिस इंसान की जो भी इनकम होती है उसमें से अगर वो अपना खर्चा निकाल दे, अगर उसकी इनकम को आय बोलते हैं दोस्तों, चलो हम यहाँ लिख देते हैं आय। अगर आय में से खर्चा निकाल दे तो क्या बचती है, बचत बचती होगी। ये आपको अच्छे से पता है कि आय में से अगर हम हमारा खर्चा निकाल देते हैं तो हमारे से पास जो बचता वो क्या होती है, हमारी बचत होती है। तो देखिए इसको हम अनुपात में बना के निकालेंगे, कैसे भाई, ए की और बी की जो रेशियो दिया हम यहाँ से रेशियो बना लेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, 12,000 रुपए, और बी के कितने दिए हैं, 8,000 रुपए। यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएंगे उनकी, ये किसका होगा, आय का रेशियो होगा। किसका होगा दोस्तों, इनकी आय का जो रेशियो होगा, देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी जो इनकी आय का जो अनुपात होगा वो 3:2 में होगा। अब जो इनका खर्चा होगा, जो मासिक व्यय को खर्चा बोलते हैं, जो इनका खर्चा होगा वो देखिए किस अनुपात में दिया है, 5:3 में दिया है। अब एक चीज आपको यहां देखनी पड़ेगी दोस्तों, कभी भी आय से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। भाई आय से ज्यादा हम खर्चा कहां करेंगे। अगर ए 3 रुपए कमा रहा तो 5 रुपए खर्च कैसे कर देगा, ये 2 कमा रहा तो 3 कैसे खर्च कर देगा।
तो आपकी इनकी आय बढ़ानी होगी। आय कैसे बढ़ाओगे, देखिए यहाँ इनका अंतर देखोगे तो कितना है 2, और यहाँ पर इनका अंतर है वो कितना है 1। 1 से इसको गुणा कर दो इस अनुपात को, और 2 से ऊपर वाले को गुणा कर दो। करोगे तो क्या जाएगा, देखिए 2 से ऊपर वाले को करोगे तो 6:4, और इनको 1 से करोगे तो क्या जाएगा 5:3 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये A की हो जाएगी और ये B का, और ये इनकी इनकम थी और ये इनका स्पेंड यानी खर्चा था। अब आपको ये देखना दोस्तों कि ये कितना रुपए बचा रहा है 1 रुपए, और ये भी कितना बचा रहा है 1। यानी इसने क्वेश्चन में बोला भी उनमें प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाते हैं ये बताना, और प्रत्येक माह वो समान राशि बचा रहे हैं। कितनी बचा रहे हैं, वो समान राशि बचा रहे हैं। हमारे अनुसार क्वेश्चन की भी समान बचा रहे 1-1 अनुपात। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर यहाँ पर हमारा सेम आ गया 4 अनुपात की कीमत कितनी दी है, तो देखोगे 8,000 रुपए। चाहे आप ए ऑप्शन लेके भी ना एक ही रेशियो लेके भी निकाल सकते, चाहे 20 है। तो अगर 4 अनुपात बराबर 8,000 है तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात की कीमत 2,000 रुपए आ जाएगी। यानी प्रत्येक कितने कितने रुपए बचा रहे हैं, 2,000। कितने कितने बचा रहे हैं, 2,000 रुपए। अगर 6 लेके करते तो 6 की कितनी है 12, तो यहाँ से 6 से 12 को काटोगे तो भी क्या आएगा 2,000। अगर इनका खर्चा पूछ ले, बताइए कितना कितना खर्चा करते हैं, तो बी कितना करता है 10,000, सॉरी ए कितना करता है 5:1 अनुपात के 2,000, तो 5 की कितनी आ जाएगी 10,000, और बी की कितनी आ जाएगी 3 है तो 6,000। तो ये दोनों कितने कितने रुपए बचा रहे हैं, 2,000 रुपए बचा रहे हैं। तो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। और ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया 2019 की परीक्षा में। तो ये थे दोस्तों आज हमारे अनुपात समानुपात की 8th क्लास के क्वेश्चन, और आज आगे हमारी इस क्लास की अंतिम स्लाइड थैंक यू के साथ। उम्मीद आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से आपको समझ में। फिर भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम रह जाती तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है कि क्लास अच्छी लगी है तो ही आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हो, किस शहर या किस डिस्ट्रिक्ट से। और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।